7:30 बजे के गुड न्यूज टुडे के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है जीएनटी एक्सप्रेस में। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा शानदार कार्यक्रम का आयोजन। अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा विशेष कार्यक्रम। 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर पैराशूट से एयरफोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड पर उतरेगी पैरा जंपर टीम आकाश गंगा। एयरफोर्स डे पर आकर्षण के खास केंद्र होंगे रफाल और तेजस विमान। पिछले साल ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे रफाल और स्वदेशी तेजस विमान। सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमान भी आसमान में दिखाएंगे जाबाजी के करतब। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना मनाती है स्थापना दिवस। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी दिखाएंगे जलवा। वहीं वायु सैनिकों का दिखेगा साहस और पराक्रम। इस बार वायुसेना की थीम है आत्मनिर्भर और सक्षम। भारत सरकार का वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम फिर से पकड़ेगा रफ्तार। भारत कई देशों को भेजेगा वैक्सीन। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम में सीरम इंस्टीट्यूट देगा साथ। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को भेजेगा कोविशील्ड की 10-10 लाख डोज। सरकार के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम से जुड़ा भारत बायोटेक ईरान भेजी जाएगी कोवैक्सीन की 10 लाख डोज। भारत में चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए गृह मंत्रालय ने दी गुड न्यूज। 15 अक्टूबर से नए पर्यटक वीजा की प्रक्रिया शुरू होगी। चार्टर्ड फ्लाइट के अलावा अन्य उड़ानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी गुड न्यूज है। 15 नवंबर से होगी पर्यटक वीजा की प्रक्रिया शुरू। भारत के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन ने हटाई क्वारंटीन की शर्त। कोविशील्ड की दोनों ही डोज ले चुके यात्री कर सकेंगे ब्रिटेन का दौरा। अक्टूबर से लागू होंगे नियम। यात्रियों को दिखाना होगा वैक्सीन पासपोर्ट। देहरादून के जेली ग्रांट में आज केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। दिल्ली से 10:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हेली समिट में भी लेंगे भाग। 52 करोड़ की लागत से बना है नए टर्मिनल का फेज 1। नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ ही पहाड़ी संस्कृति का भी रखा गया है खास ध्यान। मुंबई ड्रग्स केस में आज सुबह ठीक 11 बजे होगी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। जुडिशियल कस्टडी के कोर्ट के फैसले के फौरन बाद दाखिल की गई जमानत याचिका। 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजे गए शाहरुख खान के बेटे। कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मांग। एनसीबी के दफ्तर में ही गुजरी आर्यन खान की रात। कोरोना टेस्ट के बिना नहीं भेजे जा सकते जेल। आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया अचित कुमार। कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आए अभिनेता ऋतिक रोशन। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पर चिपका नोटिस। वहीं बेटे आशीष मिश्रा को जांच कमेटी ने समन भेजा। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही कमेटी ने आज सुबह ठीक 10 बजे आशीष मिश्रा को बुलाया है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होगा पेश। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग। पुलिस का दावा, दोनों से पूछताछ में मिले कई सबूत। लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए शामिल होंगे बीजेपी के पदाधिकारी। बिहार में होने वाले उपचुनाव में लालू करेंगे आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार। स्टार प्रचारक की लिस्ट से तेज प्रताप यादव को किया गया बाहर।
22 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव। 25 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और 27 अक्टूबर को तारापुर में आरजेडी के लिए मांगेंगे वोट। कुशेश्वर स्थान तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले हैं उपचुनाव। शिवानंद तिवारी ने जारी की आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पश्चिम बंगाल के शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान। 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने उपचुनाव। कर्नाटक के चामराजनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 450 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद दिखे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन के 20 साल पूरे हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को बांटी राशि। रायपुर से 24 किलोमीटर दूर चंदखुरी में 15 करोड़ के खर्च से माता कौशल्या मंदिर को मिला नया स्वरूप। सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। लेजर शो आतिशबाजियों के बीच माता कौशल्या मंदिर का शुभारंभ किया गया। मंदिर में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। रामधुन पर झूमे मुख्यमंत्री बघेल। धन्य हो गए हम। अरे सब लोग आज एयर इंडिया की बिक्री पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट में से किसी एक को मिल सकता है एयर इंडिया का अधिग्रहण। कांग्रेस की महासचिव राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल जाएंगे श्रीनगर। एमएल बिंदु और वहीं सुपेंद्र कौर के परिजनों से करेंगे मुलाकात। झारखंड के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास कर चुके 626 प्रतिभागियों की नियुक्ति को हरी झंडी। सीएम हेमंत सोरेन ने सहमति जताई। राजस्थान के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है। केंद्र सरकार ने दी है धान की सरकारी खरीद की मंजूरी। कोरोना संक्रमण में कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 20 अक्टूबर से हर बुधवार और गुरुवार को होगी फिजिकल सुनवाई। जज के पास रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का विकल्प। सोमवार और शुक्रवार को पहले ही की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अहमदाबाद में नवरात्र के त्योहार में भी शामिल होंगे अमित शाह। बहुचर माता के मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार आज से लॉन्च करेगी मिशन कवच कुंडल। 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। हर रोज 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। अब तक 65% लोगों को लग चुकी है पहली डोज। 30% जनसंख्या का पूरा हो चुका है वैक्सीनेशन। एनडीए परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बेटियों के लिए खुला रास्ता। बेटियों के लिए खुले राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और स्कूल के दरवाजे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की। लड़कियों के लिए नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और स्कूल के बुनियादी ढांचे में किया जाएगा बदलाव। अतिरिक्त कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में नामांकन के लिए लड़कियां जून साल 2022 में दे सकेंगी प्रवेश परीक्षा। चुने जाने पर जनवरी साल 2023 से कर सकेंगी क्लासेस। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 से लेकर लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी 10% सीट। बढ़ाई जाएंगी स्कूल में सीटों की संख्या। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। बेटियों को खुश कर देने वाली खबर। अमरावती नगर सैनिक स्कूल में हुई लड़कियों की एंट्री। साल 2021 से लेकर 22 एकेडमिक ईयर में हुआ एडमिशन। ब्रह्मपुत्र नदी पर नए पुल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 3094 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। पाल सबाड़ी को राउल कोचियोन से जोड़ेगा ये नया पुल। लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च। समारोह में वित्त मंत्री ने कहा नए पुल से गुवाहाटी और नालबाड़ी बारपेटा बक्सा जिलों के बीच घटेगी दूरी। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के रखरखाव पर खर्च को सार्वजनिक करेगा बिल्डर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल पर बिल्डर खरीदार की बैठक में बनी सहमति। नवरात्र के मौके पर जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद है माता का चमत्कारिक मंदिर। तनोट माता मंदिर में होती है बमों की पूजा। पाकिस्तान के साथ साल 1965 और 1971 के युद्ध में दिखा था मां का चमत्कार। जवानों की देवी के रूप में पूजी जाती है माता। 1200 साल पुराने मंदिर का बीएसएफ उठाती है जिम्मा।
वहीं बीएसएफ के जवान ही करते हैं माता की पूजा अर्चना, देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए भी करते हैं प्रबंध। कनौट माता को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हिंगलाज माता का माना जाता है स्वरूप। वहीं मन्नत के लिए लोग मंदिर परिसर में रुमाल बांधते हैं भक्त। मोतिहारी के श्रम प्रवर्तन विभाग के एक पदाधिकारी ने बीपीएससी की परीक्षा में लगाई हैट्रिक। पहले ही कामयाबी के बाद श्रम विभाग दूसरी बार राजस्व अधिकारी, इस बार बनी एसडीएम। खगड़िया की नीलिमा राय ने बीपीएससी की परीक्षा में हासिल की सफलता, डीएसपी पद के लिए चयन हुआ। 24 साल के वरुण कुमार ने बीपीएससी की परीक्षा में हासिल की 3rd पोजीशन। यूपीएससी की परीक्षा में भी हासिल की थी 697 रन। तेलंगाना राज्य पथ परिवहन निगम का बड़ा तोहफा, दशहरे पर राज्य में चलाई जाएगी 4000 से ज्यादा बसें। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला, स्पेशल बस बुक भी कर सकेंगे लोग। तेलंगाना परिवहन निगम का फैसला। मुजफ्फरपुर में गरीब किसान का बेटा राजीव कुमार सिंह बना डीएसपी। रिजल्ट आते ही गांव में छूटे पटाखे, बांटी गई मिठाइयां। बिहार में रोहतास के गौरव सिंह बने बीपीएससी टॉपर, पूरे गांव में खुशी की लहर। जूनागढ़ से शुरू हुई गुजरात में पिंक कार्ड योजना, बेटियों को सरकारी लाभ का फायदा उठाने में मिलेगी प्राथमिकता। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच से ठीक पहले टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए लियोनेल मेसी। पीएसजी के लिए खेलते वक्त घुटने पर लगी थी चोट। राज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पहुंचे आतंकवाद का शिकार हुए मखन लाल बिंद्रो के घर, वहीं परिवार से जताई संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने उपहारों की हुई है नीलामी, वहीं 1.5 करोड़ में बिका नीरज चोपड़ा का जेवलिन। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड दिलाने वाले सुमित अंतिल का भी भाला हुआ नीलाम, 1,25,00,000 की कीमत। टोक्यो ओलंपिक में फेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भवानी सिंह की तलवार की 1,25,00,000 लगी है कीमत, 60 लाख था बेस प्राइस। टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं के ऑटोग्राफ वाला अंगवस्त्र की 1 करोड़ में हुई है नीलामी, 90 लाख था बेस प्राइस। प्रधानमंत्री मोदी ने 1348 उपहारों की नीलामी उनकी की गई। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के उपहारों की ई नीलामी से मिली राशि। जबरदस्त बर्फ के बीच जबरदस्त बर्फ के बीच 5100 मीटर की ऊंचाई वाले भ्यूंडार खाल पहुंचे केदारनाथ के 2 युवा। 3 दिन में पूरा किया राहुल और अमन मेहता ने अपना एडवेंचर से भरा सफर। जयपुर के चित्रकार प्रकाश गुप्ता की सराहनीय पहल, शहीदों के चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी ने मेरा पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को बूथ विशेष अभियान का शुभारंभ किया। वाराणसी के 1078 बूथों पर बूथ विशेष अभियान कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को दिए पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का अस्पताल में औचक निरीक्षण, जमीन पर बैठकर चौपाल लगाकर रात में सुनी समस्या। अहम मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 86 रन से हराया। जीत के साथ कोलकाता ने करीब पक्की की प्ले-ऑफ का टिकट। पहली विकेट के लिए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर के बीच 79 रन के साथ जतारी नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी ने भी की तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी। 172 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत रही बेहद खराब। महज 13 के स्कोर खो दिए 4 विकेट। राजस्थान की ओर से राहुल तेवतिया ने बनाए 36 गेंदों पर 44 रन। 85 रन पर सिमटी राजस्थान की टीम।
दुबई में हुए जबरदस्त मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। 13वें ओवर में हासिल किया जीत का लक्ष्य। केएल राहुल रहे पंजाब की जीत के नायक। 42 गेंदों में खेली 98 रन की धुआंधार पारी। आईपीएल में आज होगा सबसे बड़ा घमासान। प्लेऑफ में महज बनाने के लिए हैदराबाद से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस। कोलकाता की राजस्थान पर 86 रन की महाविजय से बिगड़ा मुंबई इंडियंस का गणित। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए लगाना होगा जोर। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को हैदराबाद को कम से कम 171 रन से देनी होगी मात। वहीं प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के असंभव को करना होगा संभव। दूसरे मैच में बंगलौर और दिल्ली के बीच होगी टक्कर। वहीं दोनों ही टीमें जीत की गुड न्यूज के साथ ही प्लेऑफ स्टेज में दाखिल होना चाहेंगी। दुनिया में मलेरिया पर रोकथाम के लिए WHO ने उठाया एक बड़ा कदम। मलेरिया की पहली वैक्सीन को दी मंजूरी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा होंगे गुजरात और दमन दीव के प्रभारी। कांग्रेस हाईकमान ने जिम्मेदारी दी। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता। 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। बिहार में बगहा का पटखौली मोहल्ला बना भाईचारे का मिसाल। एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ मां दुर्गे का मंदिर। दुर्गा पूजा में हिंदू के साथ मुस्लिम भी होते हैं शामिल। यूपी के मेरठ में धूमधाम से मना रैपिड एक्शन फोर्स का 29वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। वहीं सीआरपीएफ के योगदान को सराहा। कार्तिक आर्यन आजकल अपनी आगामी फिल्म फ्रेंडी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कार्तिक ने फिल्म के लिए 14 किलो वजन भी बढ़ाया है। यह फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है। ऋतिक रोशन ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान का सोशल मीडिया में किया सपोर्ट। वहीं कंगना रनौत ने दिया जवाब। कहा, हम गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे शान से बताएं। और टीएमसी सांसद बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां इन दिनों मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। इसी दौरान जीन्स और टी शर्ट में शेयर की उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें जो कि चर्चाओं में हैं। तस्वीरों में नुसरत जहां के चेहरे पर ग्लो दिख रहा है। राखी ने अपने नए लुक से लोगों को चौंका दिया, जिसमें वो सफेद बाल, काला चश्मा, गालों में झुर्रियां, गले में पट्टा पहने नजर आ रही हैं। राखी ने नए शो के लिए 80 साल की बुजुर्ग का लुक लिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एक्शन से सभी को इम्प्रेस करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म सनक को ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वहीं फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं।